चलिए बिहार करंट अफेयर्स 2025 जून का शुरू करते हैं। पहला है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के तहत बिहार के अफसर देश भर में ऑनलाइन काम करने में प्रथम स्थान पर आए हैं। तो मिशन कर्मयोगी के तहत बिहार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से कार्य करने में प्रथम स्थान पर आए हैं। दूसरा उत्तर प्रदेश है और तीसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो मिशन कर्मयोगी योजना क्या था? यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया योजना था। जितने भी सरकारी अफसर होते हैं ताकि उनकी दक्षतापूर्वक वो काम कर सके, ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से दक्षता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। बिहार प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश दूसरा और आंध्र प्रदेश तीसरा स्थान पर था। हाल ही में मढ़ौरा के लोकोमोटिव रेल इंजन को अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा। कहाँ? तो गिनी देश को। लोकोमोटिव रेल इंजन कारखाना है, वहाँ का इंजन को गिनी देश को निर्यात किया जाएगा। मढ़ौरा कहाँ है? छपरा में। छपरा किस जिला में आता है? तो ये सारण में आता है। नेक्स्ट है बिहार में सबसे बड़ा पार्क कहाँ बनेगा? तो यह करमचट डैम के पास बनेगा। करमचट डैम के पास, यह रोहतास में है। यहाँ सबसे बड़ा पार्क बनेगा बिहार का। नेक्स्ट है मैथिली भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार। हाल ही में मैथिली भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार नेहा झा मनी को मिला। ये किस कविता के लिए? तो बनारस आ हम के लिए। मैथिली भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार नेहा झा मनी को किस कविता के लिए? बनारस आ हम के लिए। जबकि मैथिली भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार मिला मुन्नी कामत को, उनकी कहानी थी चुक्का के लिए। तो मैथिली भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसके मिला? तो मुन्नी कामत को बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा का कहानी चुक्का के लिए। जबकि मैथिली भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार नेहा झा मनी को कविता था बनारस आ हम के लिए। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा की स्थिति। ये चर्चा में क्यों रहा? तो हाल ही में बिहार विधानसभा के 4 सदस्यों के विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है। 4 विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई। प्रकार है बीजेपी के 79 विधायक हैं, जेडीयू के 45 हैं, हम के 4 विधायक जबकि निर्दलीय के 1 हैं। तो इस प्रकार से एनडीए में कितने विधायक हैं? 129 विधायक हैं। एनडीए में 129 विधायक, जिसमें बीजेपी के 79, जेडीयू के 45, हम के 4, निर्दलीय के 1 और आरजेडी के 77, कांग्रेस के 19 और महागठबंधन के 111। तो पूछा जाएगा बिहार विधानसभा में महागठबंधन में कितने विधायक? 111। आरजेडी के पास 77 और कांग्रेस के पास 19, जबकि सबसे अधिक बीजेपी के पास एक कम 80 यानी कि 79 और एनडीए महागठबंधन में 129 विधायक हैं। नेक्स्ट है देश में 78 जल विरासत घोषित हैं। तो देश में कितने जल विरासत हैं? 78 हैं, जिसमें से बिहार के 2 जल विरासत शामिल हैं। यह राष्ट्रीय जल मिशन के तहत शामिल हुए हैं। इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड हेरिटेज के द्वारा यह घोषणा किया गया। इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड हेरिटेज ने बताया देश में 78 जल विरासत स्थल हैं, जिनमें से बिहार के 2 स्थल शामिल हैं। बिहार के 2 स्थल हैं, उनमें से पहला है शेरशाह सूरी का मकबरा शामिल हुआ है और दूसरा पटना का आगम कुआं। तो शेरशाह सूरी मकबरा अगस्त 1545 में बना था। यह सासाराम रोहतास में है, बलुआ पत्थर से बना है, इंडो इस्लामिक शैली का है, झील के बीचों बीच है, यह अष्टकोणीय है। सासाराम में जो शेरशाह का मकबरा है यह इंडो इस्लामिक शैली का बलुआ पत्थर का है और अष्टकोणीय है, झील के बीचों बीच है, ये जल विरासत में शामिल हो चुका है। और पटना का आगम कुआं यह अशोक ने बनवाया था। अशोक के 8वें शिलालेख में इसे उग्र कुआं कहा गया है। तो उग्र कुआं पटना का अशोक ने बनवाया था, यह भी जल विरासत में शामिल है। और देखिए एक का है यहाँ बताया गया है कि पुलों की पहचान के लिए बिहार में एक आईडी लॉन्च हुआ है। कितना अंकों का? तो 11 अंकों का आईडी लॉन्च हुआ है पुलों की देखभाल के लिए, यानी कि लोग इसे स्कैन कर इस आईडी को पासपोर्ट से पुलों की जानकारी ले सकते हैं, किसने बनाया, किस कंपनी बना रही है। इसलिए कि ये बिहार में पुलों की गिरने की संख्या बहुत देखी जाती है, इसलिए इसके सुधार के लिए 11 अंकों की आईडी जारी किया है बिहार ने। नेक्स्ट है बिहार में लिंगानुपात घटकर 891 हो गया है। तो बिहार में लिंगानुपात 891 घटकर हो गया। यह किसने बताया? तो नागरिकता पंजीकरण प्रणाली। नागरिकता पंजीकरण प्रणाली ने बताया है बिहार में लिंगानुपात घटकर 891 हो गया। और सबसे अधिक लिंगानुपात नागालैंड का है 1068 और सबसे कम नहीं बिहार कहाँ, और अरुणाचल प्रदेश का दूसरा स्थान पर है 1036 है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर 1036 महिला। अरुणाचल प्रदेश में दूसरा स्थान और नागालैंड 1068 लिंगानुपात में। ये नया रिपोर्ट है नागरिकता पंजीकरण प्रणाली का। और बिहार का लिंगानुपात घटकर 891 हो गया, जो 2011 में 918 था। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा बनी हैं। अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार आर्या बनी हैं, जबकि राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद कुमार बने हैं और राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार बने हैं और राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ये बने हैं मृणाल पासवान, यानी कि एससी आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान। तो राज्य एससी आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान और राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद कुमार और अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार आर्या और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा बनी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है।
राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा। नेक्स्ट है जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी अटलांटा में जो है भारत में अपना पहला सेंटर कहाँ बनाएगा, तो यह पटना में बनाएगा। कहाँ, तो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में। तो जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी जो अटलांटा में है यह भारत में अपना पहला सेंटर कहाँ बनाएगा, पटना में, पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में। नेक्स्ट है बिहार के कितने स्थलों को पर्यटन के तौर पर ट्विन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो बिहार के 4 स्थलों को पर्यटन के लिए ट्विन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 4 स्थल हैं बोधगया, गयाजी, राजगीर, नालंदा। तो बोधगया को, गयाजी को, राजगीर को, नालंदा को ट्विन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है बिहार को शहरी बाढ़ से बचाने के लिए समझौता किया गया, किससे, ISC बेंगलुरु से किया गया, यानी कि बेंगलुरु विज्ञान संस्थान से समझौता हुआ है ताकि बिहार के शहरी बाढ़ से बचाया जा सके। बिहार में शहरी बाढ़ से बचने के लिए ISC बेंगलुरु के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट पटना के CJI बने हैं विपुल मनु भाई पंचोली। तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, विपुल मनु भाई पंचोली, जो गुजरात हाई कोर्ट के सिर्फ न्यायाधीश थे, यानी कि जज थे, गुजरात हाई कोर्ट के जज थे विपुल मनु भाई पंचोली, जो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग ने राज्य में चुनाव चिन्ह आवंटित किया 8 दलों को। निर्वाचन आयोग ने 8 दलों को चुनाव चिन्ह दिया है, नया चुनाव चिन्ह, जैसे जन स्वराज को मिला है स्कूल बैग छाप, VIP को मिला है नाविक पाल सहित नाव छाप, और रालोमो को मिला है गैस सिलेंडर छाप। राष्ट्र लोक मोर्चा पार्टी इसका नाम है, गैस सिलेंडर छाप रालोमो को, जबकि जन स्वराज को स्कूल बैग छाप मिला है, और VIP को नाविक एंड पाल सहित नाव छाप। नेक्स्ट है बिहार के किस खाद्यान्न को ग्लोबल पासपोर्ट मिला और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का HS कोड प्रदान किया गया है, तो यह बिहार के मखाना को मिला है। बिहार के मखाना को ग्लोबल पासपोर्ट मिला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का HS कोड भी प्रदान किया गया है। यह HS कोड हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड है जिसमें 6 अंक का यह कोड होता है। तो किसे मिला है ग्लोबल पासपोर्ट, मखाना को, बिहार का। नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्र ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह पटना में हुआ। इसी दौरान यहाँ बिहार में स्मॉल रिएक्टर मॉड्यूलर रिएक्टर का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। एक इसमें पूरे भारत में 6 स्मॉल रिएक्टर मॉड्यूलर का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा हुई थी बजट में। 6 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसमें से एक बिहार में भी स्थापित होगा, परमाणु ऊर्जा केंद्र बिहार में भी स्थापित होगा। नेक्स्ट है पासपोर्ट सत्यापन में बिहार देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने पुरस्कार दिया है बिहार को, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन पुरस्कार दिया है। तो पासपोर्ट सत्यापन में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन आया, बिहार आया। बिहार 12 दिनों में पासपोर्ट सत्यापन कर लेता है। यह किस श्रेणी में, तो सालाना 5 लाख से कम श्रेणी में, सालाना 5 लाख से कम पासपोर्ट सत्यापन श्रेणी में बिहार देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। विदेश मंत्रालय ने पुरस्कार भी दिया, सर्टिफिकेट ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन पुरस्कार। नेक्स्ट है राज्य में पहली बार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन का स्थापना होगा, कहाँ, तो ये भागलपुर और मुजफ्फरपुर के उद्योगों के लिए राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल गठित होगा। जैसे केंद्र में होता है CISF, उसी तरह से अब बिहार राज्य में SISF होंगे, यानी कि राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, यह भागलपुर और मुजफ्फरपुर के लिए। नेक्स्ट है शहद उत्पादन में बिहार देश भर में चौथा स्थान पर आया है। तो शहद उत्पादन में बिहार चौथा स्थान पर, उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर, सेकंड पर पश्चिम बंगाल और थर्ड स्थान पर पंजाब है। शहद उत्पादन में बिहार चौथा, UP प्रथम, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड पंजाब है। नेक्स्ट है ई वोटिंग करने वाला बिहार देश में पहला राज्य बन गया। ई वोटिंग करने वाला पहला वोटर कौन बना, तो विभा कुमारी बनी है, महिला, ये पूर्वी चंपारण की हैं। ई वोटिंग करने वाला पहला पुरुष बना, मुन्ना कुमार बना है। तो ई वोटिंग करने वाला देश में पहला राज्य बिहार, और पहली वोटर बनी है विभा कुमारी पूर्वी चंपारण की, और पहला पुरुष बना है मुन्ना कुमार। ई वोटिंग पहली बार बिहार में हुआ। निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा दिया ताकि जितने भी बुजुर्ग असहाय लोग हैं वो घर से वोटिंग कर सकें, मोबाइल से ही वोटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है लंदन के वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ सेंड में शामिल हो गए हैं। तो लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में कौन शामिल हुए, मधुरेंद्र कुमार। ये मधुरेंद्र कुमार बिहार के सैंड आर्टिस्ट हैं, यानी कि बालू में ये कलाकारी करते हैं। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के इसमें शामिल हुए मधुरेंद्र कुमार। नेक्स्ट है CM कन्या विवाह मंडप योजना की मंजूरी मिल गई। तो बजट में, बिहार बजट में घोषणा हुआ था CM विवाह मंडप योजना। तो CM कन्या विवाह मंडप योजना को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दिया 24 जून 2025 को। इसमें राशि खर्च होगा 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख। इसमें सभी ग्राम पंचायतों में लगभग 8053 ग्राम पंचायतों में कन्या विवाह मंडप बनेगा। प्रत्येक पंचायत में एक मंडप पर कितना खर्च होगा, तो 50 लाख रुपया खर्च होगा, जिसका संचालन जीविका दीदियाँ करेंगी। तो कन्या विवाह मंडप योजना प्रत्येक पंचायत में बनेगा। बिहार में 8053 पंचायत हैं, सभी में बनेगा, और प्रत्येक पंचायत में एक मंडप पर खर्च होगा 50 लाख रुपया, जिसका संचालन जीविका दीदियाँ कर रही हैं। यह 24 जून 2025 को मंजूरी मिल गया है। 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख खर्च होगा।
नेक्स्ट है महिला संवाद कार्यक्रम। यह 18 अप्रैल से 20 जून 2025 तक चला। लगभग इसमें 1.5 करोड़ महिलाओं ने भाग लिया। 1.56 करोड़ महिलाओं ने भाग लिया। महिला संवाद कार्यक्रम नीतीश कुमार ने शुरू किया था। 18 अप्रैल 2025 से 20 जून 2025 तक चला है। नेक्स्ट है राज्य सरकार पेंशन योजना में वृद्धि कर दिया है। यह मंजूरी जून में मिला और यह लागू जुलाई माह से ही हो जाएगा। ये जो अभी जून चल रहा है ये जुलाई माह से ही अब लागू हो जाएगा राज्य का पेंशन योजना। इसमें सीएम वृद्धावस्था जो पेंशन योजना है, यह 400 रुपया मिलता था, अब यह 1100 रुपया मिलेगा प्रति महीना। तो अब पेंशन मिलेगा 1100 रुपया प्रति महीना वृद्धजनों को। और इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना, इसमें भी पहले 400 रुपया मिलता था, यह अब भी इसमें भी मिलेगा 1100 रुपया प्रति माह। और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भी नया है, इसमें भी मिलेगा 1100 रुपया प्रति माह। तो पूछा जाएगा लक्ष्मी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना किस राज्य का है, तो बिहार का। कितना मिलेगा? 1100 रुपया प्रति माह। नेक्स्ट है 6 हवाई अड्डों को निर्माण की मंजूरी बिहार कैबिनेट ने दे दी है। कहाँ कहाँ 6 हवाई अड्डा बनेगा बिहार में? यह बनेगा मधुबनी में, मुंगेर में, बीरपुर में, वाल्मीकि नगर में, मुजफ्फरपुर में और सहरसा में। तो हाल ही में बिहार में 6 हवाई अड्डों के निर्माण की मंजूरी मिल गई। कहाँ कहाँ? मधुबनी में, मुंगेर में, बीरपुर में, वाल्मीकि नगर में, मुजफ्फरपुर में और सहरसा में 6 नया हवाई अड्डा बनेगा। नेक्स्ट है बिहार जो है मशरूम उत्पादन में पूरे देश में कितना स्थान पर है, तो यह फर्स्ट स्थान पर है। भारत देश के कुल मशरूम उत्पादन का 12% मशरूम बिहार उत्पादित करता है और फर्स्ट स्थान पर आया है। नेक्स्ट है राज्य में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना कहाँ होगी, तो राज्य में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना यह पटना और राजगीर में होगा। तो बिहार राज्य में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना कहाँ? पटना और राजगीर में होगा। बिहार में रिकॉर्ड बिजली खपत 10 जून 2025 तक कितना हुआ? ये 8303 मेगावाट हुआ है। 10 जून 2025 को जो है बिहार में रिकॉर्ड बिजली उत्पादन हुआ। खर्च बिजली लगभग 8303 मेगावाट यानी कि 8300 मेगावाट बिजली खपत हो गया है। नेक्स्ट है केंद्र ने NH निर्माण के लिए 2025-26 में बिहार को कितना राशि दिया, तो 33,464 करोड़ राशि दिया है बिहार को। केंद्र सरकार ने 33,464 करोड़, जो कि बिहार के कुल बजट का 1/3 भाग है। इतना बड़ा राशि दिया है बिहार को, क्यों? तो NH निर्माण के लिए 2025-26 में केंद्र सरकार ने 33,464 करोड़ रुपया दिया। बिहार में NH की कितनी लंबाई है? ये 6147 किलोमीटर है। बिहार में NH की लंबाई 6147 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार में जो अभी जारी हुआ है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी बताया है बिहार सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर सबसे नीचे है। 17 बड़े राज्यों में बिहार सामाजिक एवं आर्थिक मोर्चों पर सबसे नीचे है। किसने बताया? ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने। तो यहाँ राज्य कोषीय की स्थिति में बिहार 17वां स्थान 17 बड़े राज्यों में। कंपोजिट रैंकिंग में भी बिहार 17वां स्थान, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा रैंकिंग में बिहार 15वां स्थान आया। ये भी ठीक नहीं है, 15वां है 17 राज्यों में। नेक्स्ट है बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर कहाँ बनेगा, तो बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनेगा 5 जिलों में। यह केंद्र ने घोषणा किया है, मुंगेर में, कैमूर में, बांका में, जमुई में, अरवल में। तो बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनेगा मुंगेर में, कैमूर में, बांका में, जमुई में और अरवल में। ये क्यों बनेगा, तो केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है 50,000 करोड़ रुपया का रक्षा निर्यात करना 2029 तक, इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने का घोषणा किया है। केंद्र का है 50,000 करोड़ रक्षा निर्यात का, यानी कि जितने भी रक्षा के सामान होते हैं, सेना के हथियार होते हैं, उनके वस्तुएं होते हैं, उनका निर्माण किया जाएगा। बिहार में पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है, तो ये नालंदा में है। एकमात्र पहले से ही था नालंदा में, और बनेगा मुंगेर में, कैमूर में, बांका में, जमुई में और अरवल में। तो धन्यवाद। ये जून 2025 का करंट अफेयर्स था, ख़त्म हो चुका है।